हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर शब्द आपको दो अंग्रेजी शब्दों से बना हुआ है, पहला है इंग्लिश और दूसरा है ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग को अंग्रेजी के बारे में समझना होगा, इंग्लिश के बारे में समझना होगा, इंग्लिश क्या है नहीं है, उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे ग्रामर के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले इंग्लिश शब्द जो इसका आता है, इंग्लिश, इसका हिंदी होता है अंग्रेजी। देखिए, हम लोग को समझना है इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा है जो हमारे देश की भाषा नहीं है, वह क्या है? विदेशों की भाषा है। लेकिन सभी कोई क्या चाहता है? इंग्लिश हम बोले, सभी कोई बोलना चाहता है अभी के समय में, क्योंकि अधिकतर काम जो होता है बिना इंग्लिश के संभव नहीं होता है। उसमें आप थोड़ा मोड़ा आपको इंग्लिश का प्रयोग हो ही जाएगा। आप कोई मशीन चला लीजिए, उसमें भी आपको इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। मोबाइल चला लीजिए, उसमें भी इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर कीजिए, चलाइए, उसमें भी प्रयोग करना पड़ेगा। कोई टिकट बनाइए, जितना भी काम करेंगे उसमें थोड़ा मोड़ा क्या है? इंग्लिश का प्रयोग है ही। ठीक है, इसलिए हम लोग जो इंग्लिश को जो है कॉमन की तरह क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंग्लिश के बारे में। तो लिखिए, आप लोग इंग्लिश लिखिए, उसका परिभाषा लिखाते हैं। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आपको इंग्लिश के दो शब्दों से बना हुआ है, पहला है इंग्लिश और दूसरा है ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में समझते हैं। इंग्लिश को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। ये भी हम लोगों का देश का भाषा नहीं है, विदेश का भाषा है। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी। तो बोलेंगे इंग्लिश इज, इंग्लिश है, ए मतलब होता है एक, फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी, और लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। बट का मतलब होता है लेकिन। इट इज स्पोकन, स्पोकन का मतलब होता है बोला जाता है। एज मतलब होता है की तरह, एक कॉमन लैंग्वेज। ये एक विदेशी भाषा है, लेकिन इसे कॉमन लैंग्वेज की तरह क्या किया जाता है? बोला जाता है। इन ऑल कंट्री, ऑल कंट्री मतलब जितने भी देश है ना, सभी देश क्या चाहता है कि हम इंग्लिश सीखें, और इंग्लिश को लोग जो क्या क्या करता है? कॉमन भाषा के रूप में बोलते हैं। चलिए, उसी को अब हम लोग हिंदी में परिभाषा लिखेंगे। आप लोग शुरू करेंगे। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, लेकिन पूरे देश में साधारण भाषा की तरह बोला जाता है। चलिए, अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम लोग लिखे हुए थे अ लिखे हुए थे, ठीक है, फिर लिखे हुए थे आ, फिर लिखे हुए थे हर्षी, फिर लिखे हुए थे दीर्घी। ऐसे ही हम लोग व्याकरण में जाने हुए थे। अब देखिए, जब अ बोलेगा तो ये हिंदी में ऐसे लिखेगा, और उसी को बोलेंगे अ को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ये जो आप लिखाएगा इस तरह से ए, ये हो जाएगा आपको क्या? इंग्लिश में हो जाएगा ए। फिर जब बोलेंगे कोई लिख दीजिएगा, बोलेंगे आ लिखने के लिए, तो ऐसे लिखेगा हिंदी में, और उसी को बोलेंगे आ को क्या करना है? आपको इंग्लिश में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? डबल ए। ये हर्षी हिंदी में लिखेंगे ऐसे। अब बोलेंगे हर्षी का क्या उच्चारण होगा? इंग्लिश होगा, तो आई होता है। दीर्घी का क्या होता है? डबल ई। ठीक है, तो देखिए, हिंदी का अलग वर्ण है, हिंदी के लिए अलग क्या हुआ है? अक्षर आया हुआ है, और इंग्लिश के लिए क्या आता है? अलग अक्षर आता है। तो हम लोग कल जाने हुए थे कल कि हिंदी के लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। उसी तरीका से इंग्लिश का भी क्या होता है? एक लिपि होता है। ठीक है, इंग्लिश के लिपि को हम लोग बोलते हैं रोमन। इंग्लिश के लिपि को क्या बोलते हैं? रोमन। चलिए स्टार देके लिखिए। इंग्लिश का लिपि रोमन है। देखिए, जिस तरीका से हम लोग कल पढ़े थे हिंदी में वर्ण के बारे में, उसी तरीका से उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो इसको वर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है लेटर। क्या बोला जाता है? लेटर, LETTR, लेटर। इसको, इसका हिंदी होता है या तो उसको अक्षर कहिए, या नहीं तो वर्ण कहिए। ठीक है, हम पढ़े हुए थे हिंदी में कि यह हिंदी वर्णमाला की
या हिंदी शब्द का सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीका से इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। लेटर क्या होता है? कोई भी वर्ड का सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे आप यहाँ लिख दीजिए राम, राम है लिखा हुआ, इसमें आर हो गया, ए हो गया, एम हो गया। तो आपको आर जो हो गया एक अलग लेटर हो गया, ए जो हो गया अलग लेटर हो गया, और एम जो हो गया अलग लेटर हो गया। जब ये लेटर को एक साथ किए तो क्या बन गया? राम बन गया। तो बोलेंगे राम में कितने लेटर का यूज हुआ है, कितने लेटर का प्रयोग हुआ है? तो कितने लेटर का हुआ है? 3 लेटर का। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी शब्द होगा उसमें जितने वर्ण जितने लेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर। तो क्या हम लोग आर को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं ए अलग होगा, नहीं एम अलग होगा। लिखिए, इसका लिखाते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड आर कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर। स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा, यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो सबसे छोटी इकाई ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द का। उसी को फिर हिंदी में लिखेंगे। चलिए लिख लिए, तेजी तेजी आप लोग लिखेंगे, तेजी से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड आर कॉल्ड लेटर। इसका मतलब हो गया शब्दों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। इसका पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, के हो गया, एटी से जितने भी होता है ना, वह क्या हो जाएगा? आपको लेटर हो जाएगा। इसका जैसे लिखिए, फिर उसका हिंदी परिभाषा लिखाएंगे। लिख लिए। अब इसको हिंदी में लिखिए। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। अब देखिए, आपको सी क्या हो गया? एक लेटर हो गया। ए भी क्या हो गया? एक लेटर हो गया। यहाँ समझिए, सी क्या है? एक लेटर। ए क्या है? एक लेटर। और टी क्या है? एक लेटर। देखिए, जब इसको हम सही ढंग से लिख दिए तो क्या बन गया? एक कैट बन गया। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। इसका मतलब ये समझे कि जब लेटर को सही तरीकों से लिखा जाए और जब उसका कुछ ना कुछ सही मतलब आए तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। लेकिन देखिए, इसको कैसे कर लिखेगा? TCA। इसका मतलब इंग्लिश का कोई शब्द ही नहीं हुआ। अगर कोई बोलेंगे ये वर्ड है तो देखिए इसमें लेटर तो लिखा हुआ है, तो क्या इसका कोई ना कोई मीनिंग आ रहा है? मतलब आ रहा है? नहीं आ रहा है मतलब, तो ये आपको शब्द नहीं हुआ। समझे? तो लिखिए, वर्ड लिखिए, वर्ड, वर्ड लिखिए। इसको हिंदी में बोला जाता है शब्द। मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। इसका मतलब देखिए, मीनिंगफुल मतलब सही मीनिंग, जिसका मीनिंग निकलेगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम। ऑफ लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर का। तो अक्षर का ऐसा क्रम जिसका क्या होता हो? मीनिंग निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड, शब्द। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। CAT कैट हो गया, DOG डॉग हो गया, FATHER फादर हो गया। इसमें जितना वर्ड लिखा हुआ है सबका क्या है? कहीं ना कोई कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। ETC कर दीजिए। चलिए, उसका आप जो है हिंदी परिभाषा लिखेंगे। अक्षरों का अक्षरों का अक्षरों का सार्थक
क्रम, अक्षरों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। चलिए वर्ड हो गया। अब देखिए जब वर्ड मिलता है तो क्या होता है, सेंटेंस बनता है। ध्यान दीजिए, वर्ड मिलता है तो क्या बनता है, सेंटेंस। जैसे बोलेंगे आई एम स्टूडेंट, चलिए यहाँ लिख देते हैं आई एम ए स्टूडेंट। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये जो अभी लिखा है इसका क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। इसमें भी वैसे ही होगा, वर्डों का ऐसा समूह जिसका क्या होता हो, सार्थक मीनिंग निकलता हो। सार्थक का मतलब सही, जिसका सही मतलब निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप लोग सेंटेंस। देखिए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल मतलब क्या, जिसका मीनिंग निकलता हो। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम, व्यवस्थित। ऑफ वर्ड, वर्डों का ऐसा व्यवस्था, ऐसा क्रम जिसका क्या होता है, मीनिंग निकलता हो। आर कॉल्ड, आर कॉल्ड का मतलब तो कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंटेंस। देखिए इसका एग्जाम्पल है आई एम स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं विद्यार्थी हूँ। इसका क्या हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है। लिख लिए, इसको हिंदी में लिखिए, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो। जिसका सार्थक अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अल्फाबेट, वर्णमाला, कल लिखाए थे हम हिंदी में वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, कोई बताएंगे। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में भी वैसे ही बोलेंगे, लेटर के क्रमबद्ध समूह को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, जेड तक। लिख लिए। देखिए सिस्टेमेटिकली का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्रम, एक ऐसा समूह जो क्या हो, एक क्रम से शुरू हो और जहाँ लास्ट करते वहां तक गया हो। ठीक है, उस तरह का जो लेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अल्फाबेट कर बोलेंगे। तो लिखिए, लेटर का हिंदी लिखेंगे, इसका हिंदी परिभाषा, लेटर का व्यवस्थित क्रम को लेटर का व्यवस्थित क्रम को अल्फाबेट कहते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। कितने प्रकार के अल्फ़ाबेट होते हैं, वेरी गुड, 2 प्रकार के, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो लिखिए स्टार देखिए, इंग्लिश में कुल
इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। चलिए नीचे स्टार देंगे। इंग्लिश में 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं। चलिए, पहला हो गया आपको कैपिटल, और दूसरा हो गया स्मॉल। ठीक है, इतना तक उसमें जानना है, हो गया। तो इंग्लिश की छोटी छोटी बात था, उसको हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। अब हम लोग को पढ़ना है मेन ग्रामर। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग देंगे ग्रामर। इसको हिंदी में बोला जाता है व्याकरण। देखिए, हम लोग कल हिंदी का बात कर लेते हैं 2 मिनट, 1 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग इसका ग्रामर पढ़ेंगे, जानेंगे। हिंदी में ग्रामर का परिभाषा लिखाए थे। ये एक ऐसा किताब होता है, एक ऐसा नियम होता है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग कैसे सही सही बोलना है, कि हम लोग को कैसे सही सही लिखना है, और हम लोग को कैसे सही सही पढ़ना है। इस चीज़ की जानकारी हमको जिस बुक से मिलता है, उस बुक को हम लोग क्या नाम दिए हुए थे, व्याकरण। आज उसी का इंग्लिश रूप पढ़ेंगे ग्रामर, जिसमें भी ऐसा ही बात होगा। एक ऐसा बुक होगा या एक ऐसा रूल होगा जिसके अंतर्गत हमको ये जानकारी मिलेगा कि हम लोग को इंग्लिश कैसे सही सही पढ़ना है, कैसे बोलना है, और कैसे उसको सीखना है। तो लिखिए, ग्रामर एक ऐसी बुक होता है जिससे हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि कैसे हमको जो है इंग्लिश पढ़ना है, समझना है और उसको बोलना है। तो पहले उसका परिभाषा देखिए। ए सेट ऑफ रूल, सेट का मतलब क्या होता है, व्यवस्था या ढंग। तो कह रहा है रूल का एक ऐसा ढंग, रूल का एक ऐसा समूह, दैट टीच, टीच मतलब सिखाता है, दैट मतलब जो, तो क्या समझे, जो सिखाता है, अस मतलब हम लोगों को, तो क्या समझे, ए सेट ऑफ रूल, एक ऐसा रूल का समूह, एक ऐसा नियम जो हम लोगों को ये सिखाता है हाउ टू रीड। हाउ टू रीड का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़े। राइट का मतलब होता है कैसे लिखे। एंड स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोले। करेक्टली का मतलब क्या होता है, सही सही। तो ग्रामर एक ऐसा रूल हो गया जिससे हम लोगों को ये सिखाता है कि हम लोगों को कैसे सही सही पढ़ना है, कैसे सही सही लिखना है, और कैसे सही सही बोलना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर। परिभाषा लिख लिए। चलिए, उसका आप हिंदी लिखिए। हाँ, तो देखिए, व्याकरण का जो हिंदी लिखाए हुए थे वही हिंदी भी यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। आप कोई भी ग्रामर का किताब उल्टा लीजिए, इसका पहला चैप्टर क्या रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है। देखिए, आप कोई एक सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे यहाँ है, यू आर ए डॉक्टर। तो 1 2 3 4 को वर्ड मिलके क्या हुआ, एक सेंटेंस बना हुआ यहाँ पर। और ये सभी का क्या है, काम अलग है, सभी का यूज क्या है, अलग अलग है। तो ये सभी वर्ड के जो बारे में हम लोग जानकारी लेंगे वो क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए। तो देखिए, इसका क्या लिखेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ऑल वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस, ऑल का मतलब होता है सभी, और वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। तो सभी शब्दों को ऑफ ए सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस का जितने भी शब्द होगा सभी को आर डिवाइड क्या किया जाता है,
डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है इन 8 पार्ट्स, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है काम, उसके काम के आधार पर। और ये क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे देखिए यहाँ एक शब्द हो गया, ठीक है, इस शब्द को क्या करना है? हमको अलग अलग भागों में बांटना है। बांटने का मतलब क्या? हमको देखना है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रोनाउन, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका आर्टिकल, और ये क्या हो गया आपका नाउन, ठीक है। इस हिसाब से जो बांटेंगे वो हम लोगों को कहाँ पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तो लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले इसका हिंदी परिभाषा लिख लेंगे, पहले इसका हिंदी परिभाषा, पहले इसका हिंदी परिभाषा लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लिखिए किसी वाक्य के शब्दों को, किसी वाक्य के शब्दों को उसके कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटना, 8 भागों में बांटना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका नाउन, ये हो गया संज्ञा, इसका हिंदी। दूसरा है प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। चौथा है वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, जिसका होता है हिंदी समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम लोग अगले क्लास से बारी बारी से पहले सभी के बारे में क्या करना है? पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।